हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन a statement of assertion is given by a corresponding statement of region of the statement. Mark the correct answer as option A है if both assertion and region are true and region is correct explanation of assertion. Option B है if both assertion and region are true but region is not the correct explanation of assertion. Option C है if assertion is true but region is false. ऑप्शन डी है इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। एंड असर्शन क्या दी गई है इन टाइडल एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टाइडल इन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रीजन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स between two objects is inversely proportional to the square of the distance between them। so इस क्वेश्चन में हमारे पास है assertion and region। हमें क्या करना है ऑप्शन चारों में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो असर्शन में क्या कहा गया है असर्शन में क्या गया है जो टाइडल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टाइडल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड सेकंड में क्या कहा गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज टाइडल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स देखो टाइडल एनर्जी क्या होती है टाइडल एनर्जी होती है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ टाइडल कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके सो इन टाइडल एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टाइडल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारी असर्शन क्या हो जाएगी असर्शन हो जाएगी हमारे पास करेक्ट। सेकंड में हमारे पास है रीजन। रीजन में क्या दिया गया हमारे पास है रीजन में दिया गया हमारे पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ओके सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेज के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम और उसका स्क्वायर। ठीक है तो हमारा रीजन क्या है रीजन हो गया हमारे पास करेक्ट है रीजन भी हो गया हमारे पास करेक्ट है। बट जो असर्शन और रीजन है ये तो करेक्ट है लेकिन जो रीजन है नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है सो हियर assertion and reason are correct। ठीक है लेकिन बट reason is not correct explanation of assertion। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक